वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि मुझे होपोनोपोनो प्रेयर प्रैक्टिस करने के बाद कितने सारे अमेजिंग रिजल्ट्स मिले हैं, वो सारे मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मैं सिर्फ पूजा, आई एम अ लाइफ कोच एंड हीलर, और आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि होपोनोपोनो प्रेयर ने किस तरीके से मेरी ज़िंदगी बदली, ताकि आप उससे इंस्पायर हो सके और आप भी उसे डेली प्रैक्टिस करने के लिए मोटिवेट हो सके और ऐसे ही रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए आप तैयार हो जाए। राइट, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि सबसे पहला ही मैंने अपना होपोनोपोनो और ईएफटी की मदद से कौन सा हीलिंग किया। दोस्तों, जब मैंने होपोनोपोनो प्रेयर के बारे में जाना तब रिसेंटली मेरी मदर की डेथ हो गई थी, और उसके बाद मैं बहुत ही ज़्यादा डेस्पिरेशन की एनर्जी में, दुख की एनर्जी में, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगलफुल एनर्जी में थी कि अब हमारे पास ना ही आगे कोई रास्ता था, ना ही कोई विजन था, ना ही कोई मोटिवेशन था आगे कि हम अगर आगे अपने लाइफ में करें तो करें क्या। क्योंकि ऑलरेडी उनके कैंसर में वो 2 साल सफ़र कर रहे थे, उनके साथ साथ उनकी देखभाल करने में और उन्हें संभालने में ऑलरेडी हमने बहुत सारे स्ट्रगलफुल 8 इयर्स क्रॉस किए थे। एक के बाद एक बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में आई हुई थी, और हमेशा ये लगता था कि हमने ऐसी कौन सी गलती की है कि जिसकी वजह से हमारे साथ इतना बुरा हो रहा है। और अप टू अब कुछ ना कुछ रिलेशनशिप चैलेंज आते थे, घर में किसी ना किसी के हेल्थ चैलेंजेस हमेशा रहते थे, और साथ ही साथ फाइनेंशियल स्ट्रगल, यानी हमें बहुत ही लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी में अपना पूरा महीना निकालना पड़ता था। सो फाइनेंशियल स्ट्रगल भी बहुत ज़्यादा था। लेकिन उसके बाद जब मैंने होपोनोपोनो प्रेयर के बारे में जाना तो उसके बाद सबसे पहले मैंने देखा कि एक बार मैं ट्राई करके तो देखो इससे रिजल्ट क्या मिलते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपनी मदर की डेथ से मुझे जो पेन, जो दुख, जो सारी फीलिंग्स मैं फील कर रही थी उस वक्त, लोनलीनेस, देन लैक ऑफ लव, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ये सारी फीलिंग्स को मैंने एक एक करके हील करना शुरू किया। लेकिन फिर भी वो फीलिंग्स जा ही नहीं रही थी। फिर मैं और ज़्यादा पास्ट में गई, जहाँ पे मैंने अपने पापा को बहुत ही कम उम्र में खो दिया था। जहाँ पे मैंने उन्हें खोने के बाद मैं एक ऐसी सेमी डिप्रेशन स्टेट में चली गई थी कि मैं रोते ही रहती थी। मैं हमेशा दुखी रहती थी, रोते रहती थी, और हमेशा ऐसा ही होता था कि मेरे पापा मुझे छोड़ के क्यों चले गए, मैंने ऐसी क्या गलती की है कि मेरे साथ ये सब हो गया। तो उसके बाद सबसे पहले मैंने अपने पापा के डेथ से जो भी पेन मुझे फील हुआ था, क्योंकि 8 साल हो गए थे कि मैं अपने पापा के फ़ोटो को अगर एक बार देख भी लेती ना तो 2 दिन रोते रहती थी। एक बार मैंने फ़ोटो देखा और 2 दिन में रोती थी। इतने ज़्यादा मैं एक नेगेटिव लूप में थी कि जहाँ पे मुझे पता ही नहीं कि मुझे करना क्या है, और मैं गलती से भी उनके पिक्चर्स नहीं देखती थी, क्योंकि मुझे पता है कि एक बार मैंने फ़ोटो देख लिया तो मुझे 2 दिन रोना पड़ेगा, तो मैं उनके फ़ोटोज़ नहीं देखती थी। तो मैंने हीलिंग किया 2-4 घंटे तक अपनी हीलिंग करती रही, और हीलिंग के बाद मैं थोड़ी देर सो गई, क्योंकि उसके बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा हेडेक हो रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मेरे में कोई एनर्जी बची ही नहीं है कि मैं आगे कुछ कर पाऊँ। तो मैंने अब 2 घंटा हीलिंग करने के बाद मैं 2 घंटा सो गई, और उठने के बाद मुझे एक बहुत ही अच्छा रिफ़्रेशमेंट फील हुआ। और उसके बाद पहली बार जब मैंने अपने पापा का फ़ोटो फिर से देखा, पहली बार 8 साल में ऐसा हुआ कि मैंने फ़ोटो देखा, बट आई फील दैट लव अगेन, आई फील दैट कनेक्शन अगेन। एंड उसके बाद मैं कभी उन्हें देखकर रोई नहीं हूँ। उसके बाद मैंने अपने मम्मी को, जो कैंसर में जो पेन हुआ था, वो सारे पेन को एक एक करके जितना भी मुझे याद आ रहा था वो सब मैं एक एक करके हील करती गई। और उनके डेथ के ट्रॉमा में से भी मैं बाहर आ गई, उनके कैंसर में उन्होंने जो पेन फील किया था उसमें से भी मैं बाहर आ गई। लेकिन अब और एक बड़ा चैलेंज मेरे सामने था कि फाइनेंशियली हमें स्टेबिलिटी चाहिए थी, कि मम्मी पापा तो चले गए, अब हमारे पास ऐसे कोई इनकम सोर्सेज थे नहीं कि जहाँ पे रेडीमेड इनकम हमारे पास आ जाए, और फाइनेंशियली भी हमें खुद को अपब्रिंग करना था। तो उस वक्त मैंने बचपन से लेकर अब तक हमारे घर में पहले से ही फाइनेंशियल स्ट्रगल का माहौल रहा है। तो मैंने देखा कि मैं मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरे वो फाइनेंस के मैनिफेस्टेशन पूरे ही नहीं हो रहे। अगर मैं और कोई भी मैनिफेस्टेशन करूँ, जैसे कि मुझे लैपटॉप चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, वो सारे पूरे होते थे। लेकिन मुझे जो पैसे कमाने के लिए जो हमेशा मुझे ये लगता था कि अगर मुझे कुछ खरीदना है तो उसके लिए मेरे पास हमेशा मेरे बर्थडेज पर ऐसे बजट का प्रॉब्लम आ जाता था कि जब भी मुझे अपने लिए कुछ करना है, देयर इज़ नो मनी एट होम।
तो इस तरीके के एक लूप में मैं थी। तो उसके बाद बचपन से लेकर अब तक मुझे जितनी भी स्ट्रगल्स याद आती गई, मैं एक एक करके हील करती गई कि मैंने बचपन में ऐसे ऐसे चीज़ों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ किया था, ऐसी ऐसी चीज़ों के लिए मैंने स्ट्रगल किया था। तो वो सारी चीज़ों को बिकॉज मेरे पापा के जाने के बाद एक टाइम ऐसा आया था कि अगर हमें आइसक्रीम भी खाना है ना, तो हमें सोचना पड़ेगा कि मम्मी के पास पैसे है या नहीं है। तो उस वक्त ऐसा होता था कि हम आइसक्रीम खाए या ना खाए। तो एज अ चाइल्ड वो सारी चीज़ों ने बहुत बड़ा इम्पैक्ट मेरे सबकॉन्शियस पे डाल दिया था। तो उसके बाद वो सारी चीज़ों को मैंने एक 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 करके हील किया, और उसके बाद हुआ ऐसा कि मेरे पास नए नए रास्ते आने लगे। धीरे धीरे हम फाइनेंशियली स्टेबल होते गए, हमारी इनकम हमें जो बढ़ानी थी वो बढ़ाने लगे। और उसके बाद टाइम आया, मेरे भाई की इंटर्नशिप ख़त्म होने के बाद उसे जॉब लगने वाली थी, लेकिन उस वक्त हमें सिटी चेंज करना पड़े ऐसी सिचुएशन थी। और सिटी चेंज करने में हमें सर्टेन अमाउंट ऑफ का पैकेज चाहिए ही, अगर उससे कम है तो हमें जॉब छोड़ना पड़ेगा। तो उस वक्त भी हमने होपोनोपोनो प्रेयर की, और आप बिलीव नहीं करेंगे कि जो अमाउंट हमने इंटेंशन डाला था कि हमें X लाख मनी का फर्स्ट उसका जॉब पैकेज मिले, और हमें एग्जिट उसी अमाउंट का जॉब पैकेज मिला। और उसी के साथ साथ आप नहीं मानेंगे कि जब वो बेंगलोर पहली बार मेरा भाई आया, उसे घर नहीं मिल रहा था। और उसके बाद हम दोनों सोचे कि अभी हम क्या करें, यहाँ पे हमारे कोई पहचान नहीं है, हमें कोई जानता नहीं है, तो कैसे यहाँ पे घर ढूंढे, ऐसे कोई कॉन्टेक्स्ट भी नहीं थे। उस वक्त हमने फिर से हम दोनों ने बैठकर होपोनोपोनो प्रेयर की, और अभी आप बैकग्राउंड में जो देख रहे हैं यही घर हमने मैनिफेस्ट कर दिया। तो इस तरीके से बहुत सारे रिजल्ट मैंने होपोनोपोनो की मदद से, यानी कि मेरे डे टू डे लाइफ में अगर चैलेंज मेरे सामने आ रहा है तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि मैंने होपोनोपोनो प्रेयर नहीं की है। और कई बार हम सभी को ऐसा होता है ना, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि अभी आगे क्या करें, मेरा मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं हो रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो क्लियरिटी के लिए तो होपोनोपोनो मैं कहूँगी ब्रह्मास्त्र है। जब भी आपको लगे ना, तो उस वक्त क्या करना है, आई एम टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ कि मैं ये डिसीजन नहीं ले पा रही, उस तरीके से जब आप बोलेंगे। और उसके बाद डियर यूनिवर्स, आई सरेंडर टू यू, प्लीज़ गिव मी द क्लियरिटी कि मेरा ये काम हो क्यों नहीं रहा है। और उसके बाद जब आप होपोनोपोनो प्रेयर की चैंटिंग करेंगे, आप मानेंगे नहीं दोस्तों, आपको क्लियरिटी विद इन फ्यू डेज मिल जाएगी। कभी कभी तो उसी दिन पर मिल जाएगी, कभी कभी कुछ घंटों में मिल जाएगी। वो डिपेंड करेगा कि कितनी जल्दी आप यूनिवर्स का मैसेज रिसीव कर पाते हैं। तो इसी तरीके से होपोनोपोनो प्रेयर ने मेरी ज़िंदगी बदल दी है। तो दोस्तों मैं कहूँगी कि आप चाहे तो हमारे होपोनोपोनो के कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप चाहे तो खुद से, अगर आप कोर्स ज्वाइन नहीं भी करना चाहते तो मैं एक रिक्वेस्ट आप सभी से करूँगी, 108 टाइम ट्वाइस इन अ डे होपोनोपोनो प्रेयर प्लीज़ चैंटिंग करिए। और जो भी पेन्स आपको याद है वो सारी चीज़ों को याद कर करके उसे हील करिए, और देखिए कुछ ही महीनों में आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी। और अगर आप हमारे पेड क्लासेस में आते हैं तो मेरी गाइडेंस में मैं पूरी तरीके से आपके एक एक ट्रॉमा को हील करूँगी, क्योंकि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी बदली है इसकी मदद से। तो मैं जानती हूँ कि किस स्टेप्स को फॉलो करना है और किस तरीके से कौन से ट्रॉमा को हील करना है। तो और मैंने अपने ही नहीं, अपने कई सारे क्लाइंट्स के ट्रॉमा को भी हील किया है, कि जहाँ पे बचपन से लेकर अब तक उनकी प्रेजेंट लाइफ में जो भी स्ट्रगल है, एक एक करके सारे ट्रॉमा को मैंने हील किया है। और जैसे ही यहाँ पे ट्रॉमा हील होता है, उनकी बाहर की ज़िंदगी में बदलाव आना शुरू हो जाता है। तो क्या आप भी इन बदलाव को देखना चाहेंगे कि किस तरीके के बदलाव आ सकते हैं? तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया गया है, जल्दी से उसे ज्वाइन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले फ्री होपोनोपोनो के मास्टर क्लास को आप ज्वाइन कर पाए और सीख पाए कि कैसे होपोनोपोनो प्रेयर आपको यूज़ करना है। ये तो मेरे सारे रिजल्ट्स थे। अगर आप इन सारे रिजल्ट से इंस्पायर हुए हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में इंस्पायर्ड लिख लीजिए, ताकि आप मुझे भी पता चले कि मैं आपके लिए इंस्पिरेशन बन पाई या नहीं। तो जल्दी से नीचे इंस्पायर्ड लिख दीजिए, और जल्दी से सब्सक्राइब बटन को ऑन करके बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले से ही मिल जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको होपोनोपोनो की मदद से कौन से रिजल्ट मिले हैं वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। थैंक यू सो मच।